बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक सुंदर जंगल था। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उनमें सबसे खास थी एक बकरी जिसका नाम चमकी था। चमकी सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। उसकी चालाकी और सजगता की वजह से जंगल के बाकी जानवर भी उसकी इज्जत करते थे। चमकी अब बड़ी हो गई थी और उसके माता पिता चाहते थे कि उसका विवाह हो जाए। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि चमकी के लिए एक बड़ा स्वयंवर आयोजित किया जाएगा। स्वयंवर की घोषणा जंगल में धूमधाम से की गई। हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी कि बकरी चमकी के स्वयंवर में कौन कौन से दावेदार आएंगे और किसे वह अपना वर चुनेगी। जंगल के जानवरों में उत्साह और हलचल थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि चमकी जैसी समझदार बकरी का वर बनने का मौका बहुत खास होगा। स्वयंवर का आयोजन एक बड़े मैदान में किया गया, जहां सभी जानवर इकट्ठा हो सकते थे। चमकी के माता पिता ने यह ऐलान किया कि जो भी दावेदार चमकी को अपने गुण और बुद्धिमानी से प्रभावित करेगा, वही उसका वर बनेगा। ये सुनते ही जंगल के कई युवा जानवर चमकी का दिल जीतने के लिए तैयार हो गए। लेकिन चमकी के माता पिता ने ये भी शर्त रखी कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करके ही कोई जीत सकता है। इस शर्त ने सबकी रुचि और बढ़ा दी थी। स्वयंवर के दिन पूरे जंगल के जानवर उत्सुकता से जमा हुए। सभी की नजरें चमकी पर थीं, जो एक सुंदर माला पहने हुए खड़ी थी। उसके चारों ओर ढेर सारे फूल सजाए गए थे और वह बेहद आकर्षक लग रही थी। मैदान में कई दावेदार खड़े थे, जिनमें से कुछ खुद को सबसे योग्य समझते थे। सबसे पहले एक शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाला चीता आगे आया। चीता अपनी गति पर बहुत गर्व करता था। उसने चमकी से कहा, चमकी, मैं जंगल का सबसे तेज जानवर हूं। अगर मैं तुम्हारा पति बनूंगा तो हम हर जगह जल्दी पहुंच जाएंगे और कभी किसी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। चमकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेजी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल समय में बुद्धि और धैर्य की भी जरूरत होती है। इसके बाद भालू ने कदम बढ़ाया। वह अपने ताकतवर शरीर और धीरज के लिए मशहूर था। भालू ने गर्व से कहा, चमकी, मैं जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी हूं। अगर मैं तुम्हारा वर बनूंगा तो तुम्हें कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर मुश्किल को अपने बल से हल कर दूंगा। चमकी ने भालू की बात ध्यान से सुनी और जवाब दिया, ताकत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा ताकत से ही सब कुछ हल नहीं होता। कभी कभी समस्या को हल करने के लिए बुद्धिमानी और चालाकी की आवश्यकता होती है। फिर एक लोमड़ी आगे आई, जो अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध थी। उसने मुस्कान के साथ कहा, चमकी, मैं जंगल की सबसे चालाक जानवर हूं। मुझे हर समस्या का हल पता है। मैं हर संकट से बाहर निकल सकती हूँ। तुम्हारे जीवन में अगर कोई समस्या आए तो मैं उसे अपने दिमाग से सुलझा दूंगी। चमकी ने लोमड़ी की बात सुनी और कहा, चालाकी जरूर काम आती है, लेकिन अगर चालाकी का उपयोग गलत तरीके से किया जाए तो उससे नुकसान भी हो सकता है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी भी जरूरी है। इसके बाद कई और जानवर भी आए, जैसे हिरण, गधा और भेड़िया, लेकिन किसी ने भी चमकी को पूरी तरह से प्रभावित नहीं किया। चमकी बहुत समझदार थी और वह किसी ऐसे साथी की तलाश में थी जो न केवल ताकतवर या चालाक हो, बल्कि सच्चा, ईमानदार और धैर्यवान भी हो। अंत में एक साधारण बकरा मंच पर आया। वह कोई खास दिखने वाला नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी और सरलता साफ झलक रही थी। बकरे का नाम था बलिया। वह चमकी के सामने झुकते हुए बोला, चमकी, मैं न तो सबसे तेज दौड़ सकता हूँ, न ही सबसे ताकतवर हूँ और न ही मैं सबसे ज्यादा चालाक हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदारी से रहूंगा, तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगा और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। चमकी ने बकरे की बात सुनी और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे जरूरी गुण ईमानदारी, साथ निभाने की क्षमता और धैर्य होते हैं। चमकी ने बलिया की सादगी और उसकी सच्चाई को पहचाना और कहा, तुम्हारे जैसे साथी की मुझे तलाश थी। मैं तुम्हें अपना वर चुनती हूँ। ये सुनते ही जंगल के सभी जानवर खुश हो गए और तालियों की गूंज से मैदान भर गया। सबको समझ में आ गया कि ताकत, चालाकी और गति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ईमानदारी और सच्चा प्यार। चमकी और बलिया का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और सभी जानवरों ने उनकी खुशहाल जीवन की कामना की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण ईमानदारी, धैर्य और सच्चाई होते हैं। केवल बाहरी ताकत या चालाकी से ही जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता, बल्कि सही इंसान वह होता है जो सच्चे दिल से साथ दे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।